अपन बड़ा कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में ही पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, रिलैक्स होकर। नहीं तो फिर स्ट्रेस में पढ़ोगे ना, तो फिर वो पढ़ाई फिर मजा नहीं आएगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? थर्ड चैप्टर में क्या है बताइए? मुद्राएं मुद्रा और बंद। बंद। मुद्रा, बंध और धारणा भी है इसमें, है ना। पंच धारणाओं की बात भी करी गई है। जी सर, जी सर। तो टोटल कितने मुद्राएं हैं हमें पढ़ना? कितने हैं? 16 मुद्राएं हैं, 5 धारणाएं हैं और 4 बंद हैं। 16 मुद्राएं, तो टोटल 25। अगर पूछा जाए कि कितने मुद्राएं, तो 25 ही होना होगा। ठीक है, 25। दोनों में से 16 और 25 नहीं पूछेगा। पूछेगा तो 25 या तो 16, दोनों साथ नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है 25 के। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा, विशेषकर ये जो महर्षि चंड कपाली है, कि मानसिक स्थिरता को देने के लिए महर्षि गरुड़ ने ये मुद्रा के बारे में उन्होंने सत्कर्म बताया कि भाई सत्कर्म कर लो, अपने शरीर की शुद्धि कर लो पहले। जब शरीर शुद्ध हो जाए। सर हाँ सर जी, हाँ जी। अगर स्क्रीन प्रेजेंट की है तो दिख नहीं रही है सर। स्क्रीन सबको नहीं दिख रही क्या? यस सर, किसी को नहीं दिख सर, रही। नहीं दिख रही है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो उन्होंने महर्षि राजा चंड कपाली की मानसिक स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, ये महर्षि गरुड़ ने उनको मुद्रा के बारे में बताया, जिसमें 25 मुद्राएं उन्होंने बताई कि आप 25 मुद्राओं का अभ्यास करो। तो सबसे पहले उन्होंने सत्कर्म बता दिया। ठीक है, सत्कर्म से अपने शरीर की शुद्धि कीजिए। फिर शरीर शुद्ध हो जाए तो आसन का अभ्यास कीजिए, जिससे आपके शरीर को दृढ़ता प्रदान होगा। अब शरीर ही तो नहीं, अपने को मेंटल भी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो उन्होंने मुद्रा, फिर प्राणों को कंट्रोल में करना है तो प्राणायाम। ठीक है, फिर प्रत्याहार, अपने इंद्रियों को संयमित करना है तो प्रत्याहार के बारे में बताया। तब जाके समाधि, ध्यान और समाधि के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्होंने मैं इस डायरेक्ट श्लोक पे आता हूँ। मुद्राएं होती क्या है? मुद्राएं जो हैं आपके प्राणमय कोश और मनोमय कोश को विशेषकर प्रभावित करता है। वैसे तो ये सारे ही कोशों को प्रभावित करता है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर कहा जाए फोकस, तो आपके प्राणमय कोश और मनोमय कोश को प्रभावित करता है। तभी तो जाके जब हम मुद्रा का अभ्यास करें, तब जाके प्राणायाम का अभ्यास हम देखेंगे। तो प्राणायाम क्या है? आपके प्राणों पे फोकस है। तब जहां से जब प्राण स्टेबिलिटी होने लग जाएगा, उसको प्रभावित करेगा, तब जाके प्राणायाम अच्छे ढंग से लगेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये खासकर हमारे प्राणमय कोश, आपको पता है ना कोश के क्या होता है? पंच कोश होते हैं हमारे जी शरीर सर, में। जी सर, जी सर। ये तो तैत्तीय ये उपनिषद उपनिषद दिया में गया आया है हुआ सर, है। ये पंचकोश होते हैं। उपनिषद में आया हुआ है, पंचकोश होते हैं। क्या? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये हाँ जी, 5 ये कोश जो हमारे शरीर के क्या है, शीत है, एक लेयर्स है हमारे बॉडीज की। तो सबसे पहले जो कोश होता है वो हमारे जो स्थूल शरीर को से हम देखते हैं, वो है अन्नमय कोश। और जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे प्राणमय, मनोमय, ठीक है, ये होता है। फिर विज्ञान में, और जो कारक शरीर जो हमारे आनंदमय कोश की तरफ जाता है धीरे धीरे। तो आपको पता होना चाहिए सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है। ठीक है, 3 भाग। और ये कोष क्या होते हैं? तो कोष के बारे में और भी आपको उपनिषदों में है। वहां पे आप कौन सा उपनिषद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे विस्तृत करता है। तैत्तीय उपनिषद सर, तैत्तीय उपनिषद दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में दिया तैत्तिरीय, हुआ है ओके सर। ठीक है। तो वहां पे आप अच्छे ढंग से और भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो कोष के बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए।
ठीक है। और ये मुद्रा क्या है? एक शरीर की भाव भंगिमा स्थिति को हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आप देखो साउथ में चले जाओगे, साउथ में जो उसके नाट्य होते हैं, जो उनके डांस होते हैं, फोक डांस वहां के, तो कैसे रहती है? एक उसकी देखना, एक आंखों से ही या फिर उसके हैंड के पोस्चर्स बड़ा डिफरेंट रहते हैं, सब कुछ कह देता है। उनकी जो स्थिति है पोस्चर, एक्चुअली वो मुद्रा है। हाथों की मुद्रा हस्त मुद्रा कहलाती है। ठीक है, आप जैसे देखो ये हमारे, और ये मुद्राएं जो है हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। आप गुस्सा होते हो, कैसा हो जाता है आपका चेहरा? लाल, गुस्से आंख लाल लाल हो जाती है, हाथ मुट्ठी बांध लो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये हो जाता है ना। ये क्या है? मुद्राएं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नर्वस सिस्टम, ये जो हमारे तंत्रिकाएं तंत्र हैं, उनको भी प्रभावित करता है। और आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। जब आप स्ट्रेस में होते, गुस्सा में होते हो, तो आपके कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सिंपैथिक। और जब आप स्थिर होते हैं, प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे करते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये सारे चीज हम मुद्राओं से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे जो प्राण हैं, वही कह रहा था मैं, प्राणों पे, प्राणमय कोश को प्रभावित करता है, और वही मनमय कोश को प्रभावित करता है। प्राण और मन बहुत अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, समझ रहे हैं आप। जब हम मुद्रा करते हैं, जब जो हमारे शरीर, आपको पता है, पैर के अंगूठे से, इसलिए तो देखो सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो कहते हैं पैर नहीं छुड़ाते हैं वो लोग। जो एनर्जी जो फ्लो होता है पैर के अंगूठे से निकलता है, या कोई मुद्रा, हम ऐसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं, तो जो हम एनर्जी जो बाहर जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना, कोई चीज आप कुछ बॉटल या तरफ फेंक देते हैं तो क्या होता है? रिसाइकल करते हैं अपन उसको। यही एनर्जी को हम क्या करते हैं? अपने अंदर ही वापस लेके जाते हैं, बाहर ना जाए, इसलिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। जो एनर्जी बाहर जा रही है, जो प्राण जो है, वाइटल फोर्स, वो जो बाहर की तरफ जा रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं अपने अंदर। वो हम मुद्राओं के अभ्यास से कर सकते हैं, वेरी पावरफुल। ठीक है, कोई कहता है अरे क्या होता है, ज्ञान मुद्रा लगा लो, चिन्ह मुद्रा, या फिर कोई भी सांख्यिक मुद्रा, क्या होता है ये? नहीं, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी मुद्राएं हमें पढ़नी है सिलेबस में। तो कहते हैं घिरंड, महर्षि घिरंड किनको? राजा चंद्रकपाली को। उनको बताते हैं ये मुद्राओं के बारे में, उनके विषय के, कि भाई ये देखो बहुत गुप्त कहा गया है कि मुद्राओं को गुप्त रखने के लिए, और ऐसे ही किसी को नहीं बतलाना है, नहीं तो इसका क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है। अब देखो रावण को देख लो, उन्होंने किया, ऐसे बहुत सारे दैत्य हैं, उन्होंने किया मिसयूज। तो मुद्राओं को ऐसे ही, इवन जो ऋषि मुनि होते थे, अगर वो अपने योग्य शिष्य को ही योग की विद्या देते थे, ऐसे ही किसी को नहीं, इवन अपने पुत्र को भी नहीं देते थे। अगर उनको लगता था कि ये उस शक्ति के लायक है तो हम उसको देते, अन्यथा वो ऋषि मुनि भी किसी अन्यथा किसी को नहीं देते। इसलिए इसको गुप्त रखने की बात करी है महर्षि गरंड ने श्लोकों में, हम उसको पढ़ेंगे आगे। देखिए महामुद्रा नव, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो 2500 मुद्राएं हैं आप इसको रट लीजिए, श्लोक याद कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। महामुद्रा नव मुद्रा उद्यानम जलंधरम, ये क्या है? नभ मुद्रा, ये हमारे उसमें आएगा। नभ मुद्रा ये जो कैसे किस तरह का है? एक खेचरी की जैसा होता है नभ मुद्रा। मूल बंधो महाबंधो महावेदस्व खेचरी विपरीत करणी, विपरीत करी योनिर वज्रोनी शक्ति चालिनी तारागी मंडुकी मुद्रा सांभवी पंच धारणा। देखो ये बता दिया कि 5 धारणाएं भी हैं। और अश्विनी पासनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंच विशंति मुद्राश्च सिद्धदा इहम योगी नाम। महर्षि घिरण ने कहा ये जो मुद्राएं हैं, 25 मुद्राएं, ये
पंचविंशति मुद्राश्च, ये इसको कहते हैं 25। ये जो 25 मुद्राएं मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये योगियों को सिद्धि देने वाला है। ठीक है, कह रहे मुद्राणाम पटलम देवी कथितम तैव सन्निधौ येन विज्ञात मात्रेण सर्वसिद्धि प्रजायते गोपनीय प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् प्रतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुतामपि। क्या कर रहा है, ये जो मुद्राएं हैं पटल में जो बता रहा है, मुद्राएं देवी, देवी किन के लिए आया है, ये माता पार्वती। देखो माता पार्वती को यहाँ देवी कहा है, और कौन बता रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं। किनको कह रहा है, माता पार्वती को। ये जो हम ज्ञान सबसे पहले जो भगवान शिव किनको ज्ञान दिए, तो वो माता पार्वती को ज्ञान दिए नदी किनारे। और वहीं पे मत्स्य रूप में मत्स्येंद्र नाथ जी, इसलिए उनका नाम जो है इसी मत्स्येंद्र नाथ परा, वो मछली का रूप धारण करके वो सारे विद्या जो है सीख लिए। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तू ये विद्या जो है भूल जाओगे जब तक कि तुमको कोई याद न दिलाए। पता है ना, ये कहानी आपको पता होना चाहिए। तो सॉरी, आज लग गई चोट पैरों में थोड़ी सी दर्द हो रही है। तो माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा, उनको ये दिया, मुद्राओं के बारे में बताया कि अब जो मैं आपको ये जो ज्ञान है बता रहा हूं, आपको कह रहा हूं, कथितम तैव सन्निधौ, ध्यान से इस ज्ञान को सुनिए। उनको ज्ञान को प्रदान किया उन्होंने। और यही एक ज्ञान जो है, येन विद्यात मात्र, इससे केवल यही जो ज्ञान है सर्व सिद्धि प्रजाय के सारे ही सिद्धियों को देने वाला है ना, बहुत महत्वपूर्ण। और इसलिए कह रहा है कि गोपनीय प्रयत्न, आप कोशिश करनी चाहिए कि इस विद्या को गोपनीय रखा जाए, और ऐसे ही नादयम यत्त, ऐसे ही किसी को ये ज्ञान नहीं दे देना चाहिए। इसलिए इसको दुर्लभ बोला गया। क्या, प्रतिदम योगी नाम चाहे वह दुर्लभ मरुत, और ये देवता, मरुतापन मतलब देवताओं को भी क्या है, दुर्लभ है, इतना सरल उनको भी नहीं है, सुलभ नहीं है, इसलिए इसको गुप्त रखना है। ठीक है, और प्रीतिदम योगी नाम, और ये योगियों क्या है, प्रीति देने वाला है। प्रीति मतलब क्या, आनंद देने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ना हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बंध पहले आता है, बंध के बारे में बताया है, मूल बंध। और ये सारे ही योग और मूल बंध, ये जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आया, ये सारे ही मुद्राओं के अंतर्गत इन्होंने रखा है। मूल बंध। सर बैकग्राउंड कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे किसी का माइक वगैरह ओपन हो, इस टाइप का। भाई किसी का माइक ओपन है, बंद कर लो, चेक कर लीजिए सभी लोग। नवनीता जी का है शायद ओपन। नवनीता जी ध्यान है, आप क्लास में है तो नवनीता जी, नवनीत दास जी हैं वो, आई थिंक नवनीत नवनीत दास जी। म्यूट कर लीजिए नवनीत जी, मेरी बात म्यूट हो गया ना। ठीक है। पार्श्विनाम वाम पादस्य योनिमा कुंचयेत नाभि ग्रंथिम मेरुदंडे सुधि संपिट यत्नतः। कह रहा है कि पार्श्विनाम वाम पद से बाएं पैर को, बाएं एरी को, पार्श्व यहाँ पर एरी रखा, बाएं पैर के एरी को, यहाँ पार्श्व का मतलब एरी भी होता है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो बाएं पैर के एरी को योनि मा कुंचयेत, गुदा प्रदेश के पास रख के उसका आकुंचन करना है। नाभि ग्रंथि मेरुदंडे, और मेरुदंड की तरफ नाभि ग्रंथि को पीछे की तरफ संपिड्य करना है। संपिड्य मतलब प्रयास पूर्वक आपको पीछे दबाना है अंदर की तरफ। देखो थोड़ा सा ना, ये इसमें मूल बंध में ऐसा प्रतीत सा हो रहा है
कि उड्डयन बंध लगाना है कि नहीं? इस तरह से ऐसा प्रतीत सा हो रहा है कि नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपिटे यत्न मिद्र दक्षिण गुल्फे। नहीं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, समझते हैं क्या करें। मिद्र, मिद्र मतलब बताया था ना आपको, कहाँ होता है? जेनाइटल ऑर्गन और नाभि के जो बीच का स्थान है उसको मिद्र कहते हैं, ठीक है। दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधम समाचर। सर आपने नाभि बोला, सर सर आपने नाभि बताया, नाभि, मिद्र जीनेटल का ऑर्गन मतलब, और नाभि। हाँ जी वही कह रहा हूँ, जेनाइटल ऑर्गन और नाभि के बीच का स्थान जो होता है, उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है, वहां पे। ठीक है, और कह रहा है कि दक्षिण गुल्फेन, दाएं गुल्फ को, दाएं एड़ी को, गुल्फ का मतलब ही एड़ी ही होता है, एड़ी को कहाँ लगाना है? जेनाइटल ऑर्गन और उसके बीच में, लिंग के जस्ट ऊपर स्थित करना है, दृढ़ बंधा समाचरित रखना। ये पैर की स्थिति बता दी उन्होंने, ठीक है। बाएं पैर की स्थिति बता दिया कि गुदा प्रदेश के जस्ट ऊपर, वो जो मल गुदा द्वार है उसके जस्ट ऊपर रखना, सिवनी प्रदेश के पास, तो सिवनी भी कहते हैं। और मिड के पास दूसरे एड़ी को रखना। ये दो पैर को पहले समझ लीजिए कि ये स्थिति रखा, और इसको लाभ बता रहा है, जरा विनाशनी मुद्रा मूल बंधो निगम। और ये लाभ है, ये आप ध्यान में रखिए कि जो मूल बंध है ये क्या है? जरा विनाशनी, ये जो बुढ़ापा जो रोग है ना उसको नष्ट करने वाला है, वृद्धावस्था को नष्ट करने वाला है। मतलब संसार सागरम तर्त तू, अच्छा हाँ, अब इसमें ये कह रहा है कि जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, उसकी जो अभिलाषा रखते हैं, उनको भी ये मूल बंध के अभ्यास से संभव है, ठीक है। जो आकांक्षा रखते हैं संसार सागर से पार होने की, उनको भी ये अभ्यास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रा मेधाम समग्र से, गुप्त रूप से करना। देखो पहले के जमाने में, पहले क्या हुआ करता था, योगी लोग ना गुप्त स्थान, जंगल में क्यों चले जाते थे अभ्यास करने? एकांत, गुप्त रूप से करते थे वो योग विद्या, इस तरह से अभ्यास करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे तो ये तो नॉर्मल हो गया, सब लोग के पहुंच पे है, तो कहा गया कि इसको गुप्त रूप से करना है। इसकी जो आकांक्षा रखते हैं संसार सागर से, उनको गुप्त रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासात बंधनस्यास मारुत सिद्धि भवेत दुर्गम। और इसके अभ्यास से मारुत सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब देखो, मारुत सिद्धि से मतलब ये हम अर्थ लगा सकते हैं कि मारुत का मतलब वायु होता है, और ये सिद्धि मतलब जो हम कह सकते हैं कि हमें मारुत की सिद्धि मतलब वायु पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आकाश गमन की क्षमता भी आने लग जाएगी, इतना बॉडी हल्का हो जाएगा, आपका प्राण कंट्रोल हो जाएगा। मारुत सिद्धि का मतलब यूं कह सकते हैं कि आपका प्राण उसके बस में हो जाता है। साधयेत यत्नतः सिद्धि मौनितु विजा। और इसमें कह रहा है कि जो इसमें साधना, जो निरालस कैसे अभ्यास करना चाहिए, तो विजात आलस्य, ये जो है ना इसको अन्वय करके तोड़ोगे, एक तो हो गया कि मूल बंध का अभ्यास मौन होकर साधना करना। इसकी जो साधना होती है कैसे करना है? मौनी तू विजी ताल आलस, इसको तोड़ोगे तो आलस निकल के आता है। मौन होकर और आलस से रहित होकर इसका अभ्यास करना है, निरालस से होकर इसका अभ्यास करना है, मौन और निरालस से होकर इसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तासन में जैसे दिया है ना आलस और मारुति राव का, तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, दो लाभ। हाँ, आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है। मैंने बताया था कि एक सेम जहां पे हो उसको अलग से एक बना लेना notes, कि भाई लाभ किनके किनके सेम है। 2-3 बार पढ़ोगे ना तो वो हो जाएगा रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मूल बंध समझ में आया?
देखो एक बार मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ, इसको फिर से समझिए कि बाएं पैर के एरी को योनि मार्ग में, मतलब अपने सिवनी प्रदेश में, जेनाइटल और जस्ट पास, ठीक है, पेरेनियम रीजन के पास, इंग्लिश समझ लीजिए, पेरेनियम जहां पे होता है वहां पे रखना है। और दाएं पैर के, थर्ड लाइन को समझो पहले, और दाएं पैर के एरी को मिद्र के पास रखना है, जहां पे लिंग के जस्ट सर ऊपर वाला है। एक्चुअली सर मरुद सिद्धि का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही जवाब देना होगा ना। मारुत सिद्धि याद रखो, अगर आएगा तो मारुत सिद्धि ही वर्ड आएगा और कोई वर्ड नहीं आएगा। बट आपके ओके सर। अंडरस्टैंडिंग के लिए मारुत का मतलब वायु से हम लेते हैं, यस। और यूं आप प्राण से भी समझ सकते हैं। तो प्राण पे सिद्धि हो जाना, प्राण का आपका अपने बस में हो जाना, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है सर। यस। ठीक है, ठीक है, दो उस बात समझ गए, फर्स्ट एंड थर्ड की दोनों पैर की स्थिति। और कह रहा है कि नाभि ग्रंथि मेरुदंडे, ये जो नाभि है उसको मेरुदंड की तरफ से संपिट, उसको दबाना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर तो नहीं है कि उद्यान बंद के, लेकिन हाँ इशारा जरूर उद्यान बंद की तरफ कर रहा है कि हो सकता है उद्यान बंद हो। उद्यान बंद तो वैसे ही लगाते ना, अपन पेट को पीछे की तरफ मेरुदंड की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो श्लोक में है बस उसी तरह से इसको समझिए। ठीक है, लाभ आप याद रखिएगा कि संसार सागर से पार होना एक लाभ हो गया ये, और दूसरा जरा विनाशनी, विरधा को नाश करता है, कि जरा का मतलब होता है विरध, उसको नाश करता है। ठीक है, ये दो लाभ आप, और तीन लाभ मारुत सिद्धि, तीन लाभ आपको याद रखना है। और इसका अभ्यास कैसे करना है? मौन सर होकर। तीसरा कौन सा बताया, मतलब स्टार्टिंग से बता दीजिए एक बार। एक तो जरा विनाशनी हो गया, दूसरा हो गया संसार सागर से पार, और तीसरा हो गया मारुत सिद्धि। मारुत मरुद सिद्धि। ये जो इमेज है ये एक्चुअली जब आप वज्रोली जब करेंगे ना तो उस वक्त और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा इस चीज को देखकर। मूल बंद यही होता है, जब हम खींचते हैं तो समझिए जो हमारा जो मलगुदा द्वार है, देखो ये जो बिंदु है, देखो यहाँ पे है, और कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसमें अभी ज्यादा उलझिए मत, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये देखो ये जो है, ये जो वाइब्रेशंस आपको दिख रहा है ना, आप समझो इसको, मूल बंद को समझ लो। ये जो क्या है हमारा मूल बंद का है, ये जो द्वार है, ये मूल बंद का द्वार है। और ये देखो ये बिंदु है, और इसको जब हम ऊपर की तरफ आकुंचन करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो ये यहाँ से बिंदु कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ खींच रहा है। और देखो, और इसके वाइब्रेशंस कहाँ तक महसूस हो रहा है? एक तो ऊपर, और एक इस तरफ से। ठीक है, सर इसका मतलब ये हुआ कि जो अपान आऊ है उसको हम ऊर्ध्व कर रहे हैं। ऊर्ध्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सर यहाँ महामुद्रा कहते हैं और ये मूल बंध हम पढ़े थे ना, अब जालंधर बंध पढ़ते हैं, आएगा। जालंधर बंध में श्लोक का ऑर्डर नहीं फॉलो किया है ना सर इन्होंने? क्या श्लोक का ऑर्डर नहीं फॉलो किया है I think। ना, यानी जो श्लोक में दिया है महामुद्रा नभो मुद्रा, ऐसे नहीं फॉलो किया है। हाँ तो वो श्लोक का ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप उसको एक एक करके ऐसे ही समझिए, ओके ओके, कोई नो बात प्रॉब्लम। नहीं। सीरीज में याद थोड़ी करना है हमें, टोटल नंबर याद कर लो कौन कौन से हैं इस तरह से। जालंधर बंध, जाल, जाल किसका जाल? हमारे नस नाड़ियों का जाल, उसको बांधते हैं। आप गले को जब जालंधर बंध लगाते हैं तो क्या करते हैं? चिबुक को, मतलब ठुट्टी को लगाते हैं। और ये जो हमारा जो जितने भी नस नाड़ियां, वो कहाँ से? गर्दन से होते ही तो जाता है ना, पूरे शरीर में कनेक्टेड है ना, है कि नहीं? तो उसको हम बांधते हैं, इसलिए तो उसको जालंधर बंध नाम पड़ा है। कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय में नश्येत, जालंधरे कृते बंदे षोडश धारणा।
षोडश आधार बंधनम, षोडश आधार को बांधता है, ये लाभ हो गया। हम बताएंगे आपको कि षोडश आधार कौन कौन सा होता है। ठीक है, कंठ को संकोचन करना है, और फिर चिबुक को, ठिट्टू को कहाँ लगाना है, ठिट्टू इसको कहते हैं ना, चिन्ह को लगाते हैं, हृदय प्रदेश पे नसीयत रखना है, और इसी को कहते हैं जालंधर बंध। ये जालंधर बंध जो है षोडश आधारों को बांधता है। षोडश आधार कौन कौन सा हो गया हमारा? एक तो हो गया कि दो पैर, जितने भी हमारे जो कर्मेंद्रियों ले लो उस सारे आ जाएंगे, जैसे दो पैर, गुदा, मुतेन, जो हमारे जो लिंग है, मूत्र का विसर्जन करते हैं वो। उसके बाद नाभि प्रदेश, वज्रनाड़ी, कंठ प्रदेश, गला, जीभ, ऊपर का जबड़ा, तालु, नासिकाग्र, भूमध्य, दोनों आंखें और ब्रह्मरंध्र, ये सारे जो हैं 16 आधार कहे जाते हैं। ठीक है, शरीर के ये मुख्य अंगों के रूप में भी जाना जाता है 16 आधार। तो इसको बांधने का काम करता है जालंधर बंध। जालंधर महामुद्रा मृत्युश्च क्षय कारिणी, ये जो जालंधर महामुद्रा है, ठीक है, ये मृत्यु को भी, मृत्युश्च क्षय कारिणी, मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है, काल को भी जीत लेता है। तो ये लाभ हो गया। लाभ क्या हो गया? दो यहाँ बोल दिया, एक तो षोडश आधार पे, और मृत्यु को जीत लेना, मृत्युंजय हो जाना। और क्या कह रहा है? सिद्धो जालंधरो बंधो योगी नाम सिद्धिदायी का। और क्या है? योगियों के लिए ये जो जालंधर बंध है सिद्धि देने वाला है। क्षण मास सम, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये पॉइंट्स तो आप हिट है, याद रख लेना। एक तो ये षोडश आधार वाला, और ये दो पॉइंट बहुत क्वेश्चन आया हुआ है इससे। क्षण मास सम अभ्यस्यो ही स सिद्धो नात्र संशय। जो 6 महीने तक लगातार इसका अभ्यास करेगा वो सिद्धि को पालेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 6 मास, क्षण मास सम्यभ्यस सिद्ध्यो ही स सिद्धो नात्र संशय। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, पॉइंट्स को एकदम हाईलाइट करके। क्षण मास 6 महीना जिन्होंने अभ्यास किया वो सिद्धि को अवश्य पालेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो जालंधर बंध कैसे है, ये चिन्ह को ब्लॉक किया है, चिबुक को हृदय प्रदेश पर। अब आता है उड्डयन बंध, उड़ान भरना, इसलिए इसका नाम है उड्डयन बंध। ठीक है, उदरे पश्चिमम तानम नाभि च उद्वत्तुकारी उड्डीनम कुरुते यस्मात् विश्रांतम। महाखग, ये महाखग क्या है? एक प्राण है बोला है। ये वर्ड भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। महाखग, ये वर्ड आया हुआ है। सर आवाज कट रही है। सबको आवाज कट रही है? सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या सबको? सर अभी सही है, अभी जब आप ये कुछ बता रहे थे महाखग का तो वहां पे ब्रेक हुई। ठीक है, बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि उदरे पश्चिम, पश्चिम मतलब होता है पीछे, है ना। पश्चिम, उदर को, उदर का मतलब पेट, स्टमक, उसको पीछे की तरफ तानना है। नाभि च ऊर्ध्व का, और नाभि को क्या करना? ऊपर की तरफ, पेट को अंदर ले जाओ और थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो, ऊर्ध्व। उड्डीनम करुते यस्मात् विश्रांतम कारत, और इसके ही परिणाम स्वरूप ये उड्डयन बंध जब आप करते हो तो क्या होता है? महाखग जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। महाखग किसके लिए आया है प्रयोग? प्राण, आपका जो प्राण ऊर्जा है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाता है, इसी को कहा है उड्डयन बंध। उड्डयानम त्वौषौ बंधो मृत्यु मातंग केशरी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये वर्ड भी कितने बार ये एग्जाम में दोहराया हुआ है। महाखग और मृत्यु मातंग केशरी। अब कह रहा है कि जब उड्डयन बंध का जो अभ्यास करता है उसके लिए क्या है? मृत्यु भी मातंग, मतलब मातंग होता है हाथी, केसरी सिंह,
तो मृत्यु भी सिंह के समान हो जाता है। मृत्यु भी क्या है समझ लो तो, क्या आप मृत्यु पे भी विजय पा सकते हो, ये कह सकते हो। इसका मतलब मातंग, ये जो देखो मृत्यु रूपी गज के लिए भी सिंह के समान है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो मृत्यु पे भी आप विजय पा सकते हो। आप देखो कि भाई हाथी कितना बड़ा है, लेकिन शेर छोटा होते हुए जंगल का राजा कौन है? शेर है ना, केसरी सिंह है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े हो, आपका शरीर कितना बड़ा है। इसलिए कहा है कि ये जो बंध का अभ्यास करता है वो भी, जो मृत्यु रूपी गज है, मृत्यु को बहुत बड़ा बताया उन्होंने, उनके लिए भी सिंह के समान है, मतलब उनको भी आप जीत सकते हो ऐसे। ठीक है, समग्र समग्राद बंधाद भेद उद्यानम विशिष्यते। और ये कह रहा है ये जो उद्यान बंध है, बंधों में भी क्या विशेष बताया है, विशेष। ये वर्ड आप याद रखना, विशिष्यते, उद्यान बंध को विशेष बताया है बंधों में। कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर ये वर्ड। और एक आएगा इसमें परम, परो मतलब श्रेष्ठ बोला है। हम जब आगे देखेंगे श्लोक है महाबंध, जब हम देखेंगे तो इसको श्रेष्ठ बोला है। ये दोनों में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, देखो महाबंध परो बंधो जरामरण नाशनम, ये जो बंध है महाबंध, ये बंधों में भी क्या है, श्रेष्ठ बोला है, परम है। और यहाँ पे क्या कह दिया है, विशेष, जस्ट द माइनर डिफरेंस। देखो देखा जाए तो करीब करीब सेम है, लेकिन बस शब्दों का हेरफेर है। जहां विशेष पूछ दिया तो वहां उद्यान बंध लगाना, जहां श्रेष्ठ पूछ दिया तो महाबंध लगाना। अभी कह रहा हूं मैं, ध्यान से हाईलाइट करके नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो ये जो है बंधों में भी जो उसमें क्या है, प्रमुख विशेष बताया है उद्यान बंध। उद्याने सम्यक मुक्ति स्वाभाविक की भरो, और जो उद्यान बंध का अभ्यास करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। ये लाभ हो गया मोक्ष। मृत्यु मार्तंड केसरी 2, कौन सा महाखग। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उद्यान बंध से कौन सा प्राण ऊपर उठता है, तो ऑप्शन दे देगा, कई सारे ऑप्शन, उसमें एक महाखग रहेगा। तो महाखग विशेष पक्षी के जैसा है, ये एक खग है, खग का मतलब पक्षी ही होता है, तो उसको बोला महाखग, एक ऐसा पक्षी जो विशेष। सर तो क्या ये से पूछेगा कि कौन सा, जी सर एक क्वेश्चन था सर, यदि ये पूछे कि कौन सा प्राण ऊपर उठता है तो क्या महाखग लगाएंगे या अपान महाखग, वायु लगाएंगे? महाखग, महाखग ही आएगा आंसर, याद रखना। अगर महाखग नहीं आया, ठीक है, अगर महाखग नहीं आया, अच्छा, अगर प्राणों में आएगा तो कौन सा प्राण होगा, पेट में कौन सा प्राण है बताइए? समान है और उसके समान। नीचे अपान है। इसमें उदान होगा सर, हाँ, क्योंकि जब आप उद्यान बंद तो लगाते हैं ना, हाँ जी, जैसे सब उद्यान बंद लगाते हैं तो अपान, मूल बंद अगर लगाते हैं तो अपान तोड़ दो जाएगा, तो अपान समान और प्राण, व्यान तो इसमें होगा नहीं। पूरे उदान शरीर जो में। है सर, जो कंठ के ऊपर है, वो शायद ऊर्ध्वगत होना चाहिए। मतलब यहाँ माँ को नहीं, हमेशा बोल सकते हैं कि समान उदान इसमें कौन जो सा। पेट में जो है, देखो श्लोक जब आप गौर से समझो तो क्या कर रहा है, पेट को पश्चिम में तानना है और नाभि को ऊर्ध्व में। अब भाई नाभि पे कौन सा है बताओ हमें, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, नाभि पे कौन समान सा है, समान है समान है? सर, समान समान है, है, समान। समान है। और उसको समान है। ऊर्ध्व बोल रहा है करने को, तो भाई ऊर्ध्व कौन सा होगा, समान ही होगा ना, जी सर, जी। हाँ सर। समान ही होगा ना, यस सर। सीधी सी बात है। लेकिन अगर ऐसा ना पूछे, प्राण के नहीं पूछे ऑप्शन में, कुछ और पूछते, महाखग अगर लिख दिया तो महाखग ही होगा, चाहे ऑप्शन में कुछ भी रहे। अगर महाखग है तो महाखग होगा, अगर नहीं है तो, अगर समान दिया है तो समान होगा। ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांसेस अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन देखा है तो महाखग ही आया भी है। और मृत्यु मातंग केसरी ये वाले इसमें भी आया है, याद रखना। महाबंध आता है, महाबंध हम देखते हैं। वाम पादस्य गुल्फेन पायु मूलम निरोधयेत दक्ष पादेन तद गुल्फम संपीड्य यत्नता सुधी। ये सुधी किसके लिए आता है प्रयोग? ये योग साधक के लिए होता है सुधी। जो विशेष जो श्रेष्ठ जो योगी होते हैं उनको कहते हैं सुधी। साधक के लिए योग जिन्हें साधक। शुद्ध है अपनी हाँ जी, साधना की शुद्ध है कि नहीं, जिन्हें साधना की शुद्ध है। हाँ, जिसे साधना की शुद्ध है। सन कई चालेत पार्षणी योनि कुंचयेत क्षणे जालंधरे धरित प्राणम महाबंधो निगदते। महाबंध परो बंधो जरा मरनाशन प्रसादस्य बंधस्य साधयेत सर्व वांछितम। देखो कह रहा बाएं पैर को गुल्फेन पायु मूलम निरोधयेत। पायु मूल मतलब गुदा द्वार, वहां पे उसको निरुद्ध करना है। अपने बाएं पैर के एड़ी से अपने मल गुदा द्वार को निरुद्ध करना है, उसके पायु मूल में लगाना है, एनस के पास लगाना है। और क्या करा है? दक्ष पादेन तद गुल्फम संपीड यत्नता सुधी। और दाएं पैर के गुल्फ को, अभी हमने बाएं रखा ना, अब क्या करें? दाएं पैर के गुल्फ को संपीड्यता यत्नता सुधी, उसको दबाना है। यत्नता सुधी मतलब ये साधक को कह रहा है कि उनको दाएं पैर के गुल्फ को तद पादेन तद गुल्फम संपीड्यत यत्नता सुधी। इसका हिंदी देख ले क्या कह रहा है। बाएं पैर की एड़ी से पायु मूल को निरुद्ध करके दाएं पैर से यत्न पूर्वक बाई एड़ी को दबाएं। अच्छा हाँ, तद गुल्फ, ओके यस, दाएं पैर से तद गुल्फम संपीड्यत, दबाना है, गुल्फ को दबाना, एड़ी को दबाना है। मतलब समझ लो एक पैर, कहा जाए तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर होना चाहिए, इस तरह से है। और जो बायां पैर है वो नीचे होना चाहिए पायु मूल में, और उसके जस्ट ऊपर दक्ष पैर, और उससे गुल्फ को दबाया। मतलब समझ लो कि एक कौन सा एक आसन है, सिद्धासन ही है, शायद सिद्धासन ही है। जी सर, सिद्धासन है। सिद्धासन है ना, सिद्धासन। सिद्धासन है ना, ओके यस। जी सर, जी सर। तो ये एक सिद्धासन की स्थिति की कह रहा है ये। और सनकई चालेत पार्श्वन योनिमा कुंचई क्षण। अब क्या करना है? धीरे धीरे छालन करना है पार्श्वनी योनि का। अब ना हमको लग रहा है कि ये कह रहा है कि अपने को अश्विनी मुद्रा, आप जानते हैं अश्विनी मुद्रा में क्या करते हैं? अपने मलगुदा द्वार को खींचते हैं फिर रिलीज करते हैं, खींचते हैं रिलीज करते हैं। तो शनै शनै कह रहा है धीरे धीरे योनि का आकुंचन करना, रिलीज करना। शनै शनै गुह्य प्रदेश को चालन, चालन तो वही हो गया, मतलब एक मूवमेंट है। चालन का मतलब वही है ना, मूवमेंट होना चाहिए। तो गुदा द्वार का जो मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे अश्विनी मुद्रा थोड़ा लगाने की बात कह रहा है। जब उसको कर लें, चालन कर लें, फिर आपको क्या करना है? फिर शनै शनै संकुचित करना। मतलब एक बार आप मलगुदा पैर की स्थिति तो आप समझ गए कैसे सिद्धासन की स्थिति है। फिर थोड़ा सा अपने मलगुदा द्वार का चालन किया, गुह्य प्रदेश का चालन किया, और चालन के जस्ट पश्चात योनि का आकुंचन कर लिया, मतलब मूल बंध लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महाबंध। फिर कह रहा है जालन धरित प्राणम महाबंधो नित्य। और इसमें जालंधर बंध भी लगाना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। महाबंध में हमने 2 बंध लगाया। कौन कौन सा? एक तो हमने मूल बंध लगाया, और दूसरा क्या लगाया? जालंधर बंध लगाया। ठीक है, अब जालंधर बंध लगाने से क्या हो गया? प्राण को धारण करना,
हमने जालंधर बंध लगा के प्राण को क्या किया, धारण किया। अब जो प्राण ऊर्ध्वगामी हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया, बांध दिया, लॉक कर लिया। ठीक है, अब प्राण जो है हमारे वो नीचे जाएगा और जो नीचे से अपान वायु को ऊपर आएगा, और वो कहाँ पे मिलेगा, प्राण जाएगा नीचे और अपान आएगा ऊपर, और वो कहाँ मिलेगा, समान में। समझ गए ना? ठीक है, अब कह रहे महाबंध क्षितिज परो बंधो। अब कह रहे ये जो महाबंध है, बंधों में भी, जो भी हम बंध पढ़ रहे हैं, बंधों में भी परम है, श्रेष्ठ है, और ये जरा मरण का नाश करने वाला है, बुढ़ापा और मृत्यु को भी नाश करने वाला है ये। ठीक है, प्रासादस्य बंधस्य धारयेत सर्ववांछितम। और इस बंध को धार मतलब उसकी जो जो सिद्धि पालेगा, इस बंध पे जो सिद्धि पालेगा, उसको धारण कर लेगा, उसको प्रसाद के रूप में सारे ही इच्छाएं जो हैं, सारे ही इच्छाएं जो हैं पूर्ण हो जाएगा इस बंध के प्रसाद से। मतलब जिसने इसको साध लिया, इस बंध को जिसने साध लिया, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। सर्ववांछितम साधन। क्लियर है? तो क्या वैसे महाबंध तो में बस दो ही? दो ही है, दो ही है। आप देख लो ना, यहाँ पे और कुछ है? आप ये श्लोक आपने देखा, आपको कहीं पे भी दो के अलावा कुछ मिला? और यही हठ प्रदीपिका में भी है। लेकिन हम महाबंध जो है कैसे करते हैं, उड्डयन बंध भी लगाते हैं, तीनों मूल लॉक बंध लगा भी देते हैं, तीनों जी लॉक सर। लगाते हैं। और आप यहाँ पे व्याख्या में भी देखो, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन श्लोक में है क्या, बताओ मुझे। कहीं आपको लग रहा है सर नहीं आप तो गलत कर रहे हैं, आप बताओ मुझे। 14, 15, 16 में कहीं आपको दिख रहा नहीं है सर, क्या? नहीं सर, कहीं नहीं दिखता। That's why I'm saying कि you have to prefer always श्लोका। श्लोक को देख के पढ़िए, एग्जाम में सर व्याख्या नहीं। ये गेरंड संहिता के हिसाब से ही होगा ना सर? अगर फिर किसी और ग्रंथ में और दिया होगा तो और आएगा ना सर? हाँ जी, ये तो यही है। और आप जब आप हठ प्रदीप का भी पढ़ेंगे ना, तो यही चीज है, दो ही बंध की चर्चा है। आप देखना, पढ़ना, आप आगे पढ़ाएगा तो यही दो है। हाँ, बाकी और ग्रंथ की में हो सकता है क्या हो, लेकिन हठ प्रदीप का और गिरंड में तो यही है, दो ही बंध है महाबंध। व्याख्या मत देखें, हम इस लोग छोड़ देते हैं, व्याख्या पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, व्याख्या देखते रहते हैं, सर कितनी समझ व्याख्या पढ़ते रहते हैं, ये तो गलत करके आते हैं ना। ठीक है, अब आता है धारणा। तो 5 धारणाएं हैं जैसे। अच्छा बताओ, कितने तत्व हैं हमारे इसमें, सृष्टि में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं? 5 तत्व तत्व हैं सर। सर। क्या? पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, आकाश। बस वही धारणा है, उसी पे है। पार्थिवी धारणा, वायवीय धारणा, अम्भासी धारणा, ठीक है, और दो क्या है, और आकाशीय धारणा, अग्नि, आग्नेय धारणा, है ना, ये 5 हो गए ना। ऐसे ही ये सब पंच महाभूत से ही लिया गया है ये धारणा, और वही हम पढ़ेंगे। टाइम भी करीब करीब हो गया है। ये जो पंच धारणाएं हैं कल हम देखेंगे। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। Any doubt, any question, then you can ask some. ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या होता है? क्या? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर और जो